नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी के डीएसपी ऑफिस के बाहर की। और मैं आपको बता दूं, सुबह जो महाशक्ति के ओनर यहां पर मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं मारपीट के और पैसे न देने के। तो आइए बात करने की कोशिश करते हैं। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में ये सब निराधार हैं। डीएसपी साहब से बैठ के सारी बातचीत सब क्लियर हो गई है और जो क्लियर में उसको बता दिया है कि मेरे साथ कोई ऐसा मार पिटाई या किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। आपने बताया? मैंने बताया और ये इनको भी ऐसा ही है कि इनको आरोप लगाए हैं इन्होंने, कंफर्म इन्हें भी नहीं है कि किसने करा है। तो सर पैसों को लेकर पैसों के लेके जो दिक्कत है वो लेन देन का सारा जो है उनके सामने बात हो गई है। इन्होंने कुछ कॉपी के अंदर हेरा फेरी कर रखी है, वो उनके सामने एडमिट हो रहा है सारा। और कल इनका सबको इनको फैक्ट्री में बुला के सारा हिसाब हो जाएगा। आरोप क्यों लगाए गए थे? आरोप तो इन्होंने मनगढ़ंत है, ब्लैकमेल करने के लिए किया है। कितने समय से काम कर रहे थे? ये तो महीना डेढ़ महीने से काम कर रहे थे। ठेकेदार था सर आपका? ये महीने डेढ़ महीने से ही काम कर रहा था मेरे पास। साल से लगे हुए हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं। उनका तो ये सारा एक इन्होंने एक संगठन बना रखा है। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सबको कि मेरे यहाँ से काम करने के बाद ये धक्के खा रहे हैं, इन्हें काम नहीं मिल रहा क्योंकि इन्होंने जो बर्ताव और जो अपनी एक संगठन बना के जुलूस निकाल रहे हैं, कोई फैक्ट्री ओनर इन्हें काम देने के लिए तैयार नहीं है। उसका ये बेनिफिट उठाने के लिए ग्रुप इकट्ठा करते हैं और आगे जो है पब्लिक के अंदर मालिकों को बेइज्जती करना, बेइज्जत करना, ये इनका एक धर्म बना रखा है इन्होंने। क्या आप इनके पैसे जो हिसाब के बनते हैं वो देने के लिए तैयार हैं? मैं तो सारा कुछ तैयार बैठे, मैं तो इन्होंने मना ही नहीं किया, एक बार भी, एक दिन भी मैंने इन्हें मना नहीं किया। और हम इन्हें फोन कर रहे, कभी फोन स्विच ऑफ कर रहे, कभी नहीं आ रहे, सामने आते नहीं। दिक्कत कहाँ आ रही है? पैसे लेने देने में दिक्कत कहाँ आ रही है? मेरे को कोई दिक्कत किसी तरह नहीं है। हिसाब में क्या गड़बड़ चल रही है? हिसाब के अंदर मेरे पास से इनके पास एडवांस फालतू गया हुआ है, दिखा रखा, लिखा हुआ है कॉपी में। अभी जो है काट ये कितने का आरोप लगा रहे हैं? कितने पैसे हैं? ये तो कह रहे हैं कि मैंने जो है 2 लाख रुपए एडवांस लिया है। एक्चुअली 4 लाख से ऊपर का एडवांस इनके पास गया हुआ है, जो इन्होंने कॉपी में भी कटिंग करके लाए, साहब के सामने पेश कर दिया। सर ये मजदूर 5 घंटे तक बुढ़िया गेट चौकी के बाहर बैठे रहे, आप वहाँ पर बुढ़िया गेट इंचार्ज के बुलाने पर भी क्यों नहीं आए? 5 घंटे मैं आउट ऑफ स्टेशन था। आउट ऑफ स्टेशन की वजह से? बिल्कुल था। ठीक है सर, ओके। अच्छा, एक मिनट, आपने मीडिया ने बात उठाई है, मीडिया का काम तो बात उठाना है, सच्चाई। मैंने किसके आगे ऑफिस में तो पता नहीं क्या कुछ बात होगी मेरी और आपकी, क्या बात हो रही है इसके बारे में तो कोई गलत वो नहीं है। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं भाई साहब। तो आप हमने कोई मीडिया के बारे में कोई गलत बात नहीं। निराधार, टोटल निराधार है। मेरा 1% भी कोई झगड़ा किसी तरह का, कोई पेमेंट के बारे में कोई किसी तरह का कुछ नहीं है सर जी। चलिए, तो आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर महाशक्ति के जो ओनर, महाशक्ति प्लाईवुड के जो ओनर थे। हाँ जी, क्या कहेंगे? इन्हें गालियां दी थी, ठेकेदार को लिए, कई लग रहा बच्चों तो बाहर को लिए। ये गालियां दे रहे थे, फैक्ट्री में से बस धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे सारी। हाँ, मेरे साथ इन्होंने झगड़ा किया था बाहर, क्या नाम है, गुंडे भिजवा के पिटवाया। इन्होंने ऐसे काम करते हैं। डीएसपी साहब करके हाँ, उससे सीमित है। सर कितने रुपए आपके जिस तरह से बताया जा रहा है कि तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तस्वीरें, महाशक्ति प्लाईवुड के जो मालिक जो ओनर है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि मेरा जो भी इनका हिसाब बनता है वो इनको देने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं कि मारपीट के, वो निराधार हैं। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। और अभी भी जो फैक्ट्री का जो फैक्ट्री ठेकेदार है वो अभी भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई है। डीएसपी साहब से संतुष्ट हैं? 2 महीने हो गए काम करते हुए, 2 महीने से ऊपर हो गया। जब तो ये ठीक था मैं, और जब मैंने काम छोड़ दिया तो मैं बेईमान हो गया। फैक्ट्री ओनर से संतुष्ट है? डीएसपी साहब से संतुष्ट है। फैक्ट्री ओनर कह रहा है मैंने कोई मारपीट, परसों को कोई मारपीट नहीं की। नहीं करी है, सारी लेबर से पूछो, यहाँ सारी लेबर बैठी हुई है, सबके सामने मारपीट करी है। मैं और एक बुड्ढा था मौजूद, मेरे सामने इनके लड़के को लिए, बाबू के लड़के को धक्का लेकर के बाहर लेकर के आए जी। तो आपको क्या लगता है ये पैसों का दबाव बना रहे हैं? पैसे? हाँ जी, पैसों का दबाव बना रहे हैं। आप लोग पसीने में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, लेकिन इस तरह से 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा रकम होती है एक मजदूर के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर मजदूर के लिए तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। ये तो मजदूर को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। डीएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएसपी साहब ने यह आश्वासन दिया जाके अपना हिसाब कर लो कल। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा ठीक है 2 बजे, क्या नाम है, जो हमारे वकील साहब हैं इनके साथ जाके कर लेना।
बयान दिया है ना। तो देख सकते हैं समिति के यहाँ पर जयप्रकाश जी यहाँ पर है। समिति के बारे में कह रहे हैं, संगठन बनाया है जो संगठन आप लोगों पर यह आरोप है कि आप लोग इन्हें प्रेशराइज करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और इन ठेकेदारों को आगे कहीं काम नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? सीधा सीधा अगर उनकी मानसिकता को देखी जाए तो मैं तो कहूँ पूर्ण रूप से सही है। उनकी मानसिकता हो चुकी है, इन सभी की मानसिकता बन चुकी है कि हमने इनसे वर्कआउट करवाने हैं, पैसे नहीं देने हैं। अगर कोई भी वर्कर समूह बन के काम करता है, 1-2 लाख रुपए की पेमेंट का वर्किंग कर देता है, उसके बाद लाने जाता है, तो इस तरह से उनके साथ हादसा के अभी जैसा कि आप अभी देखे हैं। और कई जगहों पे मैं इन एपिसोडों में जाने का वजह है कि इन्हें आज मजदूरों की आवाज उठाने के लिए अगर कोई संगठन खड़ी है तो इन्हें भाई इस बात की पीड़ा है, इस बात की टीस है। मैं किसी एक प्लाईवुड इंडस्ट्री को या किसी इंडस्ट्री को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना कि मजदूरों का हक मैं उठाता रहूंगा। आप मुझे जिस नाम से जानना चाहते हैं जानते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं, आई डोंट एवर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मेरे बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इतने ही साधुवादी और शांतिवादी विचारधारा के हैं तो जो वर्कर आपके पास 20-22 तारीख को वर्किंग का पेमेंट देते हैं पिछले मंथ का, यानी 20 दिन का पेमेंट रखने के बाद पिछले मंथ का पेमेंट देते हैं, उसके बाद आप काम जब तोड़ देते हैं 22 तारीख को, 20 तारीख 22 तारीख जो शेड्यूल है इनका, उसके बाद 2 महीने तक उन्हें टारगेट अपने लाइन कमरे देते हैं। पहले तो रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं जो कहो सब ठीक है। जब काम चलता रहता है, जब इनका मतलब निकल जाता है कि अब इसके 2-4 लाख रुपए मेरे अंदर आ चुके हैं, इस मुर्गी के पैसे फंस चुके हैं, मुर्गी समझते हैं, मुर्गा समझते हैं जो वर्कर हैं, इनको इस तरह के ऑनर्स समझते हैं। अब आप इस बात को, पीड़ा को समझिए। आज से करीबन 4 महीने पहले एक एपिसोड हुआ था MM प्लाईवुड, जहां से मैं लोगों के रडार पे चढ़ा था कि एक मजदूरों का संगठन है जो बेवजह MM प्लाईवुड भेड़तल का नजारा है, जो कि 4 मार्च को, मेरी बात को ध्यान से रखो, 4 मार्च को एप्लीकेशन दी गई थी। उस एपिसोड में मैं 6ठे महीने में मैं जब गया था, उस दौरान क्या किया गया था, उनकी एप्लीकेशन भी दे गई थी, मेरे साथ बदतमीजी हुई थी, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं थी। लेकिन इस समय क्या है, शेड्यूल इनका सबका बना हुआ रहा और ये लगातार जो इस प्रकार का जो तो संगठन पर जो आरोप लगाए हैं वो क्या मानते हैं, या ये दबाने की साजिश है? संगठन पे तो साजिशों की अगर बात करें तो बीता कालखंड भी रहा, जिसमें कि इन्हीं मजदूरों के सहयोग से कहीं से मुझे फंडिंग नहीं करी जा रही थी। जो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे सहयोग किया था, जब मैं 2200 बंदों का भोजन की व्यवस्था कर पाता था। आज मैं उस पीड़ा को समझता हूं कि जब उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था, तब भी मुझे वो डोनेट करने के लिए, भूखों को अन्न देने के लिए दे रहे थे। जब भी कोई भी इंडस्ट्री ओनर, शायद 5-10 इंडस्ट्री ओनर रहे जिन्होंने अपने लेबरों को भी सेफ रखा, ऐसे भी है, सभी एक जैसे नहीं है, क्या कहना चंद लोग हैं। मैं जयप्रकाश जी ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे? आप पर भी पलटवार किया जा रहा है, मजदूरों का पैसा रोका जा रहा है, आगे आने वाले बहुत प्लाईवुड के ओनर है, बहुत तमाम जो पूर्वांचल के साथियों की आप आवाज उठाते रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? इसी का एक भरकस प्रयास जो मेरे साथ किया है, जिसमें इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, जहाँ वर्कआउट कर रहा था, वहाँ कंपनी से कार्य चलता था, जबकि कंपनी से काम चलाने के बाद उस दौरान क्या हुआ, जब कंपनी से वर्कआउट चल रहे थे, जब उनकी लेबर लॉकडाउन में निकल चुकी है, ये लगभग 3,058, ये 3,58,458 की पेमेंट है। गौर से देखें, ये कंपनी खाते से चलती थी फिनिशिंग, जो कि इस पेमेंट को काटते हुए मुझे वहां से वॉकआउट से बाहर किया गया। ये 3,58 काटने के बाद 10,000 के समथिंग मेरे पे एडवांस कर दिया गया। मैं उस पीड़ा को भी सह गया कि चलो कोई बात नहीं, हम सह सकते हैं, लेकिन हर मजदूर कहां तक संभवतः सहे इस पीड़ा को। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग उठाएंगे जयप्रकाश जी? जी जी, हमारी तो मांग होगी कि जिस प्रकार से उन्होंने संगठन को टारगेट किया, उन्होंने बहुत गलत किया। जो उन्होंने बात बोली है, आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं भटकाने के लिए, इस मुद्दे को भटकाने, हाँ ऐसा हो सकता है, उनका प्रयास यही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मानव सेवा समिति के जो यहाँ पर जयप्रकाश जी थे, उन्होंने बताया कहीं ना कहीं जो बातचीत टालने की कोशिश की जा रही है। तो मुझ मोहित को दीजिए इजाजत।